नमस्कार दोस्तों, एचपीएससी में आपका स्वागत है। आज से एक नया इनिशिएटिव 70 बीपीएससी इंटरव्यू को ध्यान में रख के शुरू किया जा रहा है। जैसे आपको पता होगा कि वर्तमान में 70 बीपीएससी के लिए इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है और इसका जो आयोजन है वो फर्स्ट फेज का 21 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। इसी के रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम्स लाई जाएगी, खास करके जो इंटरव्यू में सवाल पूछे गए उनको ध्यान में रख के, और साथ में जो भी इंटरव्यूअर आगे के इंटरव्यू देंगे उनको ध्यान में रख के। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम बबलू कुमार है और मैंने इसके पहले बीपीएससी 5 टाइम दिया है। इसके अलावा मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है पॉलिटिकल साइंस से, और मैं 5 साल से एक रिनॉन्ड कोचिंग में टीचिंग और मेंटरिंग से जुड़ा हुआ हूँ। तो चलिए अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि बीपीएससी इंटरव्यू का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बीपीएससी जो इंटरव्यू लेती है उसका उद्देश्य क्या होता है। याद रखिएगा कि हम लोग पीटी और मेंस क्वालिफाई करके गए हैं, इसलिए इसका कतई उद्देश्य नहीं होता है कि आपका ज्ञान जांचा जा सके, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज अवश्य होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? पहला चीज़ है कि व्यक्ति के अंदर उन गुणों का आकलन करना होता है जिस पद पे वो जाना चाहता है। जैसे कि आप लोग को एचडीएम, डीवाईएसपी या जो भी 27 पोस्ट इस बार का 70 बीपीएससी में है, जिस पद पे भी जाना है उससे संबंधित आपके गुणों का जांच किया जाएगा। तो जब भी आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि ज्ञान से ज़्यादा मुझे गुणों पे काम करना है और गुणों को ही ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन करना है, जिससे कि आपको एक तरह का लाइट हाउस की तरह काम करेगा। तो क्या क्या गुण देखा जाएगा आपका अंदर? पहला गुण होगा कि कॉन्फिडेंस। बहुत बार आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका ग्रेजुएशन या हो सकता है 12 से भी पूछा जाए, तो ये आपका आत्मविश्वास चेक करने के लिए पूछा जाता है। यदि आप नहीं जवाब देते हैं तो आप शांत रहिए और आप सॉरी भी कह सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। तो पहला चीज़ है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा है कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक औपचारिक और संयमित भाषा का यूज करें, ताकि आप में प्रशासनिक अधिकारी का गुण दिखना चाहिए। चलाऊ भाषा का काम यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं और आप लोग मेंस में भी लिखे होंगे, तो भाषा का भी चेक किया जाता है इंटरव्यू में। दूसरा है कि आपके सामने जब आप इंटरव्यू बोर्ड में एंट्री करते हैं तो आपके सामने काफ़ी वरिष्ठ लोग बैठे होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, एक तरह से आपको सीनियर्स ही होते हैं, तो आपको सम्मान देना है। तो आपका ये भी देखा जाता है जब आप एंट्री कीजिएगा और चेयर तक बैठने तक, इन चीज़ों का बहुत ही गहन विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा शिष्टाचार, आप जब एंट्री करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो आपको बोलना है। चेयर पे बैठने के पहले परमिशन लेना है और साथ में आपको उनको थैंक यू भी बोलना है। ये सारे शिष्टाचार के पार्ट है। तो इन्हीं गुणों का एक तरह से चेक किया जाता है आपके बीपीएससी के इंटरव्यू में। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर इसके लिए तो मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि वो तो ज्ञान जांच रहे हैं। ज्ञान एक माध्यम है, ज्ञान एक माध्यम है। इसी के द्वारा आपके ये जो गुण का मैंने बात किया ना, उनको वो लोग चेक करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में चले जाते हैं तो आपको किस तरह से जवाब देना चाहिए। तो मैंने बताया गुणों को याद रखिएगा। सबसे पहले कि आपकी जो भाषा हो वो काफ़ी संतुलित होना चाहिए।
जितना पूछा जाए आप उतना ही जवाब दीजिए, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही। बहुत क्या होता है कि घुमाने लगते हैं, यदि उनको आंसर नहीं पता होता है तो गोल गोल घुमाते हैं, वो बहुत ही गलत समझा जाएगा। तो आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। नहीं आने पे सॉरी बोलिए, सीधा सॉरी बोलिए, क्योंकि सॉरी बोलना भी एक प्रशासनिक गुण ही होता है, इसलिए घबराना नहीं है सॉरी बोलने से। दूसरा है कि जब भी आप आंसर कीजिएगा तो आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आई टू आई कांटेक्ट, और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। अब मुस्कान किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रख के आपको मुस्कान लाना है चेहरा पे। ये नहीं कि बहुत ही गंभीर टाइप का सवाल पूछा गया और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो ये भी आपके पर्सनैलिटी को निगेटिव शो करेगा। तो ये हो गया आपका उत्तर देने का तरीका। अब हम लोग कुछ सिलेबस का बात करेंगे। वैसे तो सिलेबस डिफाइन नहीं है इंटरव्यू में, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछेंगे, लेकिन कुछ एरिया है जो कि आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए रख सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, ये डेट ऑफ बर्थ ये सब तो नहीं पूछा जाता नॉर्मली बीपीएससी में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका जन्म कब हुआ है, और जब आपका जन्म हुआ है तो वो साल में क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट हुई है, घटनाएं घटी है, पता होना चाहिए। किसी का हो सकता है कि 2000 में हो, या किसी का 1995 में, तो कुछ वैसा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा तो आपसे पूछ लेंगे वो। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जब जन्म हुआ है तो आज़ादी का कितना साल हो रखा है, या गणतंत्र का कौन सा साल चल रहा है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्मली पूछते नहीं है, लेकिन आपको तैयारी कर लेना है इस पर। इसके अलावा आपको 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, तो 10वीं से नहीं पूछेंगे वो, 12वीं से कभी कभी बेसिक सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारे का पीसीएम होता है, तो उस पीसीएम में वो लोग पूछ लेते हैं, बेसिक सवाल पूछ लेते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन चूँकि आपने एक माध्यम रखा है, खास करके आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं बीपीएससी में एग्ज़ाम अपीयर होने के लिए, तो ग्रेजुएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेजुएशन के अलावे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने किया है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसका भी तैयारी करना है। इसके अलावे अब आते हैं जिला आधारित प्रश्न। ये तो आपका हो गया पर्सनल बायोडाटा, जिसमें मैंने क्या क्या बताया, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहला है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देख लेना है, कोई इंपॉर्टेंट ईयर है तो आपको उसका तैयारी कर लेना है। दूसरा है पढ़ाई से संबंधित, जैसे कि आपको 12th के बारे में यदि बेसिक जानकारी रख लेना है, ग्रेजुएशन के बारे में रख लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में और ऑप्शनल के बारे में। इसके अलावा आते हैं जिला आधारित प्रश्न। आपका सिर्फ ऑब्जर्वेशन चेक करने के लिए पूछा जाता है कि आप जिस ज़िले में रहते हैं आप कितना ध्यान देते हैं। तो क्या क्या देखना है इसमें, पहला देखना है कि ज़िले का स्थापना वर्ष क्या है, आपका ज़िला किस प्रमंडल का हिस्सा है। बिहार में 9 प्रमंडल है ना, आपको सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन अपने प्रमंडल के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके ज़िले की विशेषता क्या है, जैसे गया हो गया, पटना हो गया, कुछ तो विशेषता होगी, उसको आपको ध्यान रख लेना है। कोई इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व वहाँ से रहे होंगे आपके ज़िले से, उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ज़िला की जो सीमा है किन किन ज़िलों से लगती है, किसी राज्य से लगती है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नेपाल से लगने वाले ज़िले हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि जो नेपाल के होंगे वो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके ज़िले का नाम, जैसे गया का नाम अभी वर्तमान में गया जी हो गया है, या गया का नाम गया क्यों रखा गया है। आरा का नाम ऐसे भोजपुर ज़िला है, उसका नाम भोजपुर क्यों रखा गया है। तो जो भी ज़िले हैं उनके नाम के पीछे जो लॉजिक है उसको तैयार कर लेना है। प्रमुख पर्यटक स्थल, इसके अलावा ज़िले के पास समस्या,
राजनीतिक स्थिति, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र कितना है, संसदीय क्षेत्र कितना है, अभी वर्तमान में कौन विधायक है, कौन सांसद है, अनुमंडल के बारे में, प्रखंड के बारे में, प्रमंडल के बारे में, अभी डीएम कौन है, एसएसपी कौन है। कभी कभी आपसे पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा ज़िले का मौसम कैसा, जैसे गया का मैं एग्जांपल लूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत गर्मी पड़ती है, तो ये भी आपको जानकारी प्राप्त कर लेना है। वन का क्या कंडीशन है, कौन कौन सी पहाड़ है, नदियाँ कौन सी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व, जीआई टैग, ये सारे आपको देख लेना है जिला में। थोड़ी सी आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देख लेनी है, जैसे मगध में जो जिला पड़ेगा उसको मगध के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्थापना वर्ष जिले का, कला संस्कृति, खान पान और प्रसिद्ध व्यक्ति मैंने बता दिया। तो ये जिले से आधारित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उनको जिले के बारे में जानकारी हो जाता है यदि आप किसी तरह से बात करते हैं। मान के चलिए कोई मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं और वो अपने जब ग्रेजुएशन के बारे में बताते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, तो जिला का उल्लेख वो कर ही देते हैं, तो पूछा जाता है। लेकिन नॉर्मली बीपीएससी अवॉइड ही करता है जिला से पूछने का, लेकिन तब भी आपको तैयारी कर लेना है। अगला है राज्य आधारित प्रश्न। अब ये सवाल उठता है कि ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आपको राज्य में काम करना है ना, आपको राज्य में काम करना है, तो इसीलिए आपको राज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो जिसके पास ज़्यादा जानकारी होगी वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो क्या क्या देखना है यहाँ पे, यहाँ देख लेना है भौगोलिक स्थिति, मतलब कितना इसका सीमा बाउंड्री देख लेना है, उत्तर का बाउंड्री, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का, कुल कितना जिला इससे सटा हुआ है, संख्या याद कर लीजिएगा। पीटी में भी आता है ये सब सारे सवाल और आपने पढ़ा होगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लंबाई और चौड़ाई भी देख लेना है। मेन पहाड़, पर्वत, नदी, इसके अलावा प्रमंडल, राज्य के प्रमुख प्रतीक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए राज्य के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रतीक है उसके बारे में बताइए, तो आपको स्टार्ट करना है चिन्ह से। राजकीय चिन्ह, राजकीय भाषा, राजकीय पशु और पक्षी। इसके अलावा बिहार सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, जैसे कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या बिहार सरकार कर रही है, महिला सुरक्षा के लिए, समाज सुधार में जैसे कि शराबबंदी, इसके अलावा आधारभूत संरचना के लिए बिजली, सड़क, ये सारी चीज़ें। शिक्षा, अभी आपने देखा होगा कि टीआरई में नियुक्ति हो रहा है, तो ये भी तो उपलब्धियों में ही है, इसको भी आपको ध्यान देना है। भ्रष्टाचार, अपराध नियंत्रण के लिए बिहार सरकार का प्रयास। फिर बिहार में क्या क्या समस्या है, मुख्य रूप से बाढ़ और सूखा से पूछा ही जाता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट से। उत्तर बिहार की समस्या जिसमें बाढ़ शामिल है, दक्षिण बिहार की समस्या सूखा शामिल है, तो इसको भी तैयार कर लेना है। इसके अलावा राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना, युवा से संबंधित, महिला से संबंधित, किसान से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्र, खेल, बुजुर्ग से संबंधित सारे योजनाओं को मुख्य रूप से आपको युवा, महिला, ये तो देखना ही देखना है। और शिक्षा, क्योंकि बहुत सारे ने सेकेंड या थर्ड पे शिक्षा सेवा को रखा होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बिहार की आर्थिक स्थिति, वैसे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ के जाना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे और बजट सेकेंड फेज के टाइम तक अपडेट भी हो जाएगा, तो आपको देख लेना है कि बिहार में कृषि क्या कंडीशन है, उद्योग की क्या कंडीशन है, सेवा क्षेत्र की क्या कंडीशन है। हम लोग अभी टॉपिक का बात करें, इसके बाद अलग अलग क्लासेस या वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या जवाब देना है। इसके अलावा बिहार की ऐतिहासिक विकास क्रम, राजनीतिक स्थिति क्या है, अभी तो चुनाव हुआ है, बिहार विधानसभा चुनाव, और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चुनाव 2025 जो हुआ है, इसके वजह से को याद होना चाहिए। कल्चरल जो क्षेत्र है वो भी देखना है। और करेंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करेंट अफेयर। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन तो पढ़ के ही जाना है न्यूज़पेपर, इंडिया का, वर्ल्ड का और बिहार का। वो पूछ देंगे कि बताइए आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो बिहार का 3 खबर बताइए। इसके अलावा केंद्र सरकार की भी योजना, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना राज्य में लागू होती है, तो उसको भी देख लेना है। और राष्ट्र की जो समस्याएं हैं ये सब केंद्र सरकार में आ जाएगी।
ये करेंट अफेयर का मुद्दा हो जाता है। राष्ट्र की जो समस्या समसामयिक मुद्दा है, जो कि विवादित मुद्दा है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्र का मैंने बता दिया, करेंट अफेयर के अंतर्गत विवादित मुद्दा। इसके अलावा ये करेंट अफेयर का टॉपिक है, करेंट अफेयर। इसके अलावा इंटरनेशनल जो इशू चल रही है वो भी आपको देख लेना है। तो राष्ट्र के विवादित मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय विवादित मुद्दे। इसके अलावा जो कि आप प्रशासन में जाना चाहते हैं, तो एक होता है सिचुएशनल क्वेश्चन, वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल आपके सामने है, जैसे कि आपका जूनियर जो अधिकारी है आपके आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से आपको तो जवाब देना कि वही कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और उपयुक्त जवाब नहीं देने की कंडीशन में उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन बताएंगे हम लोग आगे भी। तो ये आपका परिस्थिति जन्य मुद्दे हो गए, सिचुएशनल। इसके अलावा प्रशासनिक कुछ जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि आप प्रशासन में जा रहे हैं। तो जैसे कि एक बेहतर प्रशासक के 4 गुण बताइए। इसके अलावा बिहार के प्रशासन की 4 बड़ी समस्या बताइए। तो इन चीज़ों पे भी आपको काम कर लेना है। इसके अलावा आइडियल पर्सन, ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप तैयार होकर जाइएगा, क्योंकि कभी बातचीत के क्रम में ये निकल गया तो आपसे पूछ लेंगे। इसके अलावा आपकी हॉबी भी पूछा ही जाता है और बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है हॉबी। तो जिनका जो भी हॉबी है वो तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। जैसे आप जॉब में होंगे तो जॉब का तैयारी कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गैप ईयर होगा, तो आप इससे संबंधित भी आप एक आंसर बना लीजिएगा। इसके अलावा शैक्षणिक विषय जो मैंने पहले ही बता दिया था, ग्रेजुएशन या आपका जो भी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई पीएचडी कर रहे होते हैं तो ये भी। इसके अलावा ऑप्शनल भी पढ़ के जाना है, क्योंकि ऑप्शनल से भी सवाल पूछेंगे वो। और न्यूज़पेपर, कभी कभी क्या होता है कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। जैसे कि ये कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मान के चलिए आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप दैनिक जागरण पढ़ते हैं, तो आपसे वो पूछ लेंगे कि ये बताइए कब से छप रहा है, इसके एडिटर कौन है। इसके अलावा किन किन मुद्दों पे आप आर्टिकल्स पढ़ते होंगे तो पूछ लेंगे कि किन किन मुद्दे पे कौन कौन सा आर्टिकल्स आता है। तो इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए आज हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।